सलाम लाहौर, मैं हूं नजम अली खान और प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और बात करने लगे लाहौर में होने वाली एक और सियासी सरगर्मी के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर लाहौर में कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। शाहदरा से कल 12 बजे का वक्त दिया जा रहा है कारकुनों को पहुँचने के लिए और एक बड़ी रैली एहतसाब के लिए चेरिंग क्रॉस तक आएगी। बड़ी रैली, क्योंकि इस वक्त भी तमाम तंजीमें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको टारगेट भी दे दिया गया और ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2 लाख अफराद को कल इकट्ठा किया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान जब रैली से खिताब करेंगे, जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे, तो उसके बाद बड़े अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। वह अहम ऐलानात क्या होंगे, रैली किस हद तक कामयाब होगी, किस हद तक नाकाम होगी, और उससे भी आगे बढ़ते हुए आज जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब हुकूमत की तरफ से की गई, राना सनाउल्लाह खान सूबाई वज़ीर कानून, उन्होंने जो कुछ कहा उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या ये राना सनाउल्लाह खान साहब की तरफ से और पंजाब की हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को डराने की और रैली को नाकाम बनाने की एक कोशिश है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारे कारकुन वहाँ पर, बहुत बड़ी तादाद में लाहौर के सियासी कारकुन वहाँ पर पहुँचेंगे, तो उनकी सिक्योरिटी को किस तरह यकीनी बनाया जाएगा। बात करेंगे इस पर। बहुत ही मशकूर हूँ मियाँ मरखूब अहमद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, रुकन पंजाब असम्बली, मुस्लिम लीग नून लाहौर के साबिक सदर, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर हमारे साथ वलीद इकबाल भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर हैं। और इनको सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करते हुए मैं सिटी 42 की तरफ से, न्यूज़ नाइट की तरफ से, लाहौर के शहरियों की तरफ से आपको लाहौर का सदर बनाए जाने पर आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और यकीनी तौर पर मेरे ख्याल है मियाँ साहब आप भी मुबारकबाद पेश करेंगे। वलीद हमारा भाई है जी, हमें बड़ी मुबारक देते हैं इनको ये जिम्मेदारी संभालने पर। अब आएंगे हम अपने सियासी मौजू की तरफ। और रैली का तो आपने जो तैयारियां हैं, शहर में बैनर्स भी आपके नज़र आ रहे हैं, होर्डिंग्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज एक और सियासी पेशरफ्त हुई है, उसको सिक्योरिटी की हवाले से भी कहा जा सकता है। राना सनाउल्लाह खान ने जो कुछ कहा, थोड़ा सा एक डेढ़ मिनट की बात वो सुनते हैं कि राना सनाउल्लाह खान साहब ने, वज़ीर कानून जो पंजाब के हैं, उन्होंने जिस सिक्योरिटी थ्रेट की बात की लाहौर और पेशावर के हवाले से, और जो ख़त लिखा अब्दुल अलीम खान साहब को, वो क्या है, वो क्या मशवरा दे रहे हैं, कुछ वो सुन लेते हैं। इस सोर्स रिपोर्ट के हवाले से जो है उन्होंने जो हसास तनसीबात और जो है वो सॉफ्ट टारगेट, ये जो है इसका इंडिया जो है वो दिया गया है। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है, और इस बारे में जो पंजाब के ज़िम्मेदार लीडर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उनको ये बाकायदा जो है उनको इन राइटिंग जो है ये पूरी बैकग्राउंड जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की है, इसको इन राइटिंग फॉर्म जो है उनको भेजा गया है। और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो जो कल जो वो रैली करने जा रहे हैं, तो उससे वो जो है वो उसको रिव्यू करें अपने फ़ैसले को, और ये ना करें अपने ही कारकुनों को इतने बड़े ख़तरे से जो है वो 2-4 या उनको एक्सपोज ना करें। जी 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 जी, मेरे ख्याल बात वली साहब किस तरह ले रहे हैं आपको, ये क्या, ये वाकई आप इसको सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं या ये खौफजदा करने की कोशिश है? सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी, किस तरह ले रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप और आपने जिन जिन के तरफ से मुबारकबाद पेश की, सिटी 42 की तरफ से और लाहौर के लोगों की तरफ से, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ आपकी नेक तमन्नाओं का। मियाँ साहब ने ऑन एयर भी कहा और प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी मुबारकबाद दी, और ये ख़ुद अपनी पार्टी के इसी ओहदे पे फायज रहे हैं, मैं इनका भी ममनून हूँ। और एक मुश्किल दौर में रहे हैं आप ही की तरह, जैसे आज आप अपोजिशन में, ये भी एक अपोजिशन के दौर में ही, और सख्त अपोजिशन के दौर में जो थे, ये भी जिम्मेदारी इंजाम। मैं, इन्होंने कहा है कि जी मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, उन्होंने कहा है कि जी मैं उनका भाई हूँ, तो मैं भी उनको अपना भाई कहता हूँ। हम आपस में कोई ज़ाती दुश्मन नहीं है। सही सही। और मैं इनका बहुत से प्रोग्राम्स पे मैं इनके साथ रहा हूँ, और हम इंशाल्लाह आज भी हम कोशिश करेंगे कि कोई इस तरह की बात ना हो कि जो वैसे कभी कभार लोग पसंद करते हैं कि टॉक शोज में हो कि कोई किसी किस्म की ज़्यादा मंतकी लॉजिकल बात। हमारा ज़ाती तौर पर तो जी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, जैसे इन्होंने फरमाया बरादराना तौर पे, नज़रियाती तौर पे हम एक दूसरे महाज पे खड़े हैं। सही। वो इन्होंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, मैंने अपनी पार्टी की बात करनी है। मेरा ख्याल है कि ये
पार्टीज़ के अंदर भी, अफराद के अंदर भी ये कल्चर होना चाहिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे रवाबत होने चाहिए। लेकिन इशूज़ के ऊपर अगर आप इख्तलाफ राय रखते हैं तो वो आपकी इख्तलाफ राय का मतलब दुश्मनी बहरहाल नहीं है, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो अंग्रेजी का मकूला है उसका उर्दू तर्जुमा ये है कि इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का निचोड़ है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। सही। सो हम पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रखेंगे। आपने जो राना साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है सिलसिला दिखाया, इसका जो सरकारी तौर पे बतौर पार्टी के शमशान बुखारी साहब जो है वो एक जवाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नईमुल हक साहब भी मौजूद थे उसमें, शमशान साहब भी। जी जी, तो उस पर जो है अब उन्होंने एक तो ये है कि राना साहब ने जो कहा कि जी ख़त तहरीर किया गया है, और एक जो उन्होंने कहा अलीम खान साहब को जो हमारे सेंट्रल पंजाब के सदर हैं, और उसको इस तरह से कुछ तासुर दिया है कि वो किसी एक शख्स का इनफरादी फ़ैसला है। तो ऐसी बात तो नहीं है, ये एक पॉलिटिकल फ़ैसला है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया हुआ है। अच्छा। और ये इस तरह से कह देना तो आसान होता है कि इसको मनसूख कर दें, लेकिन ये जो पॉलिटिकली इस तरह की चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ऑपोजिशन में ये भी रहे हैं, जिस तरह आपने कहा मियाँ साहब खुद बड़े मुश्किल दौर में अपनी पार्टी के लाहौर के सदर थे, और हमारा, मैं ये तो नहीं कहूँगा मुश्किल दौर है, दौर ये है कि ऑपोजिशन का है। और हाँ, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया पहले भी, कोई ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं है हम, लेकिन कोई अगर गलत पॉलिसीज़ हैं या कोई गलत कारियाँ हैं जिनका चलें इल्ज़ाम ही सही, लेकिन अगर उसमें सदाकत का और सच और झूठ का ये मतलब कि हकीकत का तयन करने के लिए अगर हम इक़दामात ले रहे हैं और कोशा हैं, और अगर दूसरी तरफ जो है हमारी हुक्मरान और हुक्मरान जमात और हुक्मरान फैमिली उसको मुज़ाहमत करती है और शफाफ तरीके से उस मामले को मंतकी अंजाम तक नहीं, हम हमारे मुताबिक हम बकौल अगर वो नहीं पहुंचने दे रही, तो हम अपना उसको जमहूरी हक समझते हैं। और असल में देखें कोर्ट्स में और इलेक्शन कमीशन में वो सारी बातें हम कर रहे हैं। एक चीज क्लियर कर दें यहाँ पर बैठ के, ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, आप अपनी रैली को मंसूख नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं उस दूसरी ये बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा है सही कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या करके वो इसको खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जी बिल्कुल दुरुस्त है। ये लॉ मिनिस्टर ज़रूर हैं जी, और ये पॉलिटिकल मास्टर हैं अपनी इंतज़ामिया के, लेकिन हम पिछले 4 दिन से इंतज़ामिया से मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। बहुत सी मुलाकातों में मैं खुद भी शरीक हुआ हूँ, और तमाम मुलाकातों में हमाद अज़हर साहब जो जनरल सेक्रेटरी अभी मुकर्रर हुए हैं वो रहे हैं। ज़रूर इस सिक्योरिटी की कंसर्न जो है वो उसका जिक्र आया है, लेकिन हतमी तौर पे बशमूल आज भी वो जो है अपना स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ गए हैं, हमारी टीम भी गई है, और DIG साहब जो हैं ऑपरेशंस के और उनका अमला और दीगर DCO साहब से हमारी मीटिंग्स वगैरह, सब जो हतमी तौर पे जो बात हुई है कि जी इस सिक्योरिटी को इंतजामिया ने कहा है कि जी हम फुल प्रूफ तरीन तरीके से करेंगे, ये सब इकदामात लेता है। अगर कर रही है बिल्कुल कर रही है, और ये सब क्यों फिर इस प्रेस पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस तरह कोई थ्रेट करने की कोशिश थी, नाकाम बनाने की कोशिश थी, या क्या था इस तरह? ऐसा नहीं है, ना ही मेरा ख्याल है कि इसको इस तनाज़र में देखना चाहिए, ना ही कोई इसको पॉलिटिकल स्कोर समझना चाहिए। सवाल यह है कि देखें, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के जो नसूर है उसका सामना है, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आपको पता है कि बेशुमार पूरे पाकिस्तान में नेशनल जो है एक्शन प्लान चल रहा है, ज़रब अज़्ब चल रही है। और देखें ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो सुसाइड अटैक्स हैं। आज ही का वाक़या है कि जो कि उधर हुआ है, वहाँ पे मर्दान के अंदर हुआ है, 2 वाक़यात वहाँ पर हुए हैं। तो देखें इस बात वैसे इमरान खान साहब की आर्मी चीफ साहब से मुलाकात भी होगी वहाँ पर, हेलीपैड पे होगी, तो इसको नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखें ये एक वो प्रॉब्लम है कि जिसको ओवरऑल पूरी पाकिस्तानी कौम जो है भुगत रही है। तो इस तनाजुर के अंदर लेकिन सियासी सरगर्मियां रोक देनी चाहिए ऐसे में। ऐसी देखें, सियासी सरगर्मियां रोकने का हम नहीं कहते, लेकिन हमें एक जिम्मेदारी का मुजाहरा ज़रूर करना चाहिए। और जिम्मेदारी का तकाजा यह है कि ऐसे इवेंट्स हम क्रिएट करें जो कि बिल्कुल फुल प्रूफ हों, जिसमें हमें देखें ये जितने भी लोगों ने यहाँ पर शिरकत करनी है, जितनी लेडीज़ ने शिरकत करनी है, हमारे सब ये बहन भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। तो इनकी जान की हिफाजत जो है, मैं समझता हूँ कि वो जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है, और जिस तरह इन्होंने वली साहब ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि इंतज़ामिया इनके साथ फुल्ली तवामन कर रही है, पूरा कोऑपरेट कर रही है। आपका क्या ख्याल था, एक बड़ी रैली होनी जा रही है, आप एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है? देखिए, रैली का जब आप नाम लेंगे, आप शादरा से जब चेयरिंग क्रॉस तक आएंगे, तो यकीनन ये एक मूवमेंट है,
अच्छा। इसके ऊपर देखें इंतजामिया चाहे जितनी मर्जी अपनी फोर्स लगा दे, अच्छा, जितना मर्जी इसको अब पॉलिटिकल इसके पॉलिटिकल एंगल पे आ जाते हैं, इसके सियासी पहलू पे आ जाते हैं। मुझे आफ्टर ऑल जो एक 100% फुल प्रूफ सेफ्टी के तकाजे हैं, मेरा जाती ये ख्याल है कि तमाम तर वसाइल के बावजूद मैंने देखा, बिल्कुल देखा जी, उसको पूरा करना चाहिए। सकते। महकमा दाखिला से लेकर डॉक्टर हैदर अशरफ साहब को भी मैं देख रहा था, वहां पर मौजूद थे और कह रहे थे कि 3000 से ज्यादा अहलकार जो है वो इस पर ड्यूटी देंगे और बिल्कुल इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के अपने कारकुन भी होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा सियासी पहलू की तरफ, लेकिन प्रोग्राम थोड़ा सा ताखीर से शुरू हुआ कुछ, इस वक्त मुझे फौरी तौर पर ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसके सियासी पहलू की तरफ आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, वलीद इकबाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कहते हैं कि सियासी तौर पर ये मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह को रैली जो है मनसूख कर दी जाए। इस तरह उसका एक पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून भी अपोजिशन में रही है। तो अब आते हैं इसके सियासी पहलू की तरफ। आप मियां सब बात कर रहे थे, तो क्या फिर अब क्या समझ रहे हैं, कल लाहौर कोई फैसला देने जा रहा है? नहीं जी, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। अच्छा। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं ना राना सनाउल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर हमने इसमें कोई एक इंटरप्रिटेशन ये भी है ना कि शायद आप खौफजदा हो गए, आपने डरा दिया। अगर खौफजदा होते हैं तो मैं इस पर अर्ज करता हूँ, वली साहब बैठे हैं, ये बताएं कोई सियासी पकड़ दकड़ हुई हो, कोई गिरफ्तारी हुई हो, कोई किसी किस्म की हरासमेंट हुई हो, कोई आप कह लें कि इनकी ट्रांसपोर्ट के हवाले से किसी जगह के ऊपर कोई इनको शिकायत हो। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि ये वो इंडिकेटर्स हैं कि हम पॉलिटिकली इनसे बिल्कुल खाइफ नहीं है। और जहाँ तक मुझे कहना है कि यकीनन वली साहब भाई हैं और ये इनकी पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बजाय अब नामजदगियों के ऊपर उतर आई है, तो इसके बाद मेरे भाई को सर मंडाते ही ओले पड़े, ये प्रेसिडेंट बने हैं और इन्हें इवेंट मिल गया। लेकिन मेरी एक अपनी थिंकिंग है, मैं अपनी थिंकिंग की बुनियाद पर यह कहता हूँ कि लाहौर शहर के अंदर इस वक्त लाहौरियों का कोई मूड नहीं है बाहर निकलने का। अच्छा। हाँ, ये ओवरऑल पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होंगे लेकिन लाहौरिया नहीं होंगे, मुझे ये कहना है। लाहौरिया नहीं होंगे जी कल आपके साथ। ये ओवरऑल सर मंडाते ओले पड़ गए आपको। चलें, ये एक तरीका है उसको देखने का। एक कॉलम में कल परसों एक और हमारे खैर खान ने लिखा हुआ था इसी बारे में, पूरा कॉलम वो इख्तिलाफात पे उन्होंने बात की हुई थी आपके पार्टी के। नहीं वो की हुई थी नहीं, वो मेरे और मियां हमाद अजहर के तकर्रर पे और साथ ज़हीर अब्बास खोखर साहब और जी हाँ, उसके तकर्रर पे आपके एक बड़े अहम रहनुमा उनके रिजर्वेशंस के ऊपर कॉलम। आपने तो जो एक मुहावरा इस्तेमाल किया, जो दानिश्वर थे जिन्होंने लिखा था कॉलम, उन्होंने जो मुहावरा इस्तेमाल किया वो था कि अभी परवाज़ ही नहीं कही तो गिरफ्तार हो गए। अच्छा। लेकिन मैं आपको उसका एक और पहलू भी दिखाता हूँ कि मैंने कल रात किसी मामले पे अपने चेयरमैन इमरान खान साहब को रिपोर्ट दी और बताया कुछ, तो सुबह जब जवाब आया मैंने उसमें जिक्र किया कि जी बहुत बड़ा चैलेंज आपने दिया। अभी आज 7वां-8वां दिन है ये सदर और जनरल सेक्रेटरी बने हुए हम साथियों को, तो उसका जवाब जब मैंने चैलेंज का जिक्र किया कि बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कोई कि हम उससे वो खौफज़दा है या कोई भाग दें, तो उनका जवाब यही आया था कि जितना बड़ा चैलेंज का आप सामना करते हो आप उतना ही ग्रो करते हो। जितना बड़ा चैलेंज होता है आप उतना ही डिस्कवर करते हो। आपको एहसास आता है कि आप में कितने ज़खायर क़ुव्वत के कितने ज़खायर आप में पाए जाते हैं। जी बाकी देखें जी, एक और इमरान खान साहब का मशहूर जो फरमान है कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। लाहौरिया क्यों नहीं निकलेंगे? मैं अल्लाह पे ईमान रखते हुए आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ी रैली आप देखेंगे कल लाहौर के अंदर, हिस्टोरिक रैली होगी इंशाल्लाह। और मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता, ये हमारी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन ये मैं इनकी बात की तायद करता हूँ, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं जी कि इस वक्त तक ये आप जितने भी 8 बज के जितने मिनट भी हुए हैं जो फरमा रहे हैं, ऐसी ये बात दुरुस्त है कि कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल जो कहते हैं रेड्स या कोई हमारे वर्कर्स को अरेस्ट करने का या कोई रुकावट का ऐसा कोई इशू नहीं आया सामने। ये ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन और ये खौफजदा है या नहीं है या परेशान है या नहीं है, इसका जवाब ये दे रहे हैं। मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे पता है मेरा मौक़िफ़ क्या है, मुझे पता है मेरी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, और हम बस हम इस बात के ख़्वाह हैं। इससे इतना प्रेशर पड़ेगा कि ये जो आपकी शराइत हैं पनामा लीक्स पे, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए? देखें जी, हमारी शराइत में कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है? सबसे पहली बात तो ये है, हम देखें पनामा में अभी ये बड़ी टेक्निकल सी चीज़ें हैं कि TOR की ये शक्ल, वो बुनियादी तो है ना, देखिए बुनियादी बात उसमें ये। और एक और सर आपने बात करना भूल गए कि कल की रैली की शिरकत जो है उसमें सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक तरफ हैं और PMLN दूसरी तरफ है। ये आप देख लें पूरी ऑपोजिशन की। अब इस वक्त पहले बड़ी कोशिशें हुई कि जी PTI को आइसोलेट किया जाए, लेकिन कल उसका ऑपोजिट है।
कल पीपल्स पार्टी, कल PMLQ, कल जमात इस्लामी, कल पाकिस्तान अवामी तहरीक और दीगर तमाम जमातें। अच्छा, उनके काफिले शामिल होंगे या अलामती शिरकत, क़यादत की अलामती शिरकत? जी, इसकी तफसीलात जो हैं वो हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो हेड हैं वो एजाज चौधरी साहब हैं, वो अभी इसकी तफसीलात तमाम तर जो हैं वो हर डिटेल अभी तक तय नहीं हुई, वो हो रही है जब हम इस प्रोग्राम में हैं, ये वहाँ मुज़ाकरात और गुफ्तगू चल रही है। इसका मैंने कहा अभी ये ऐलान हो जाएगा आज रात ही या कल, आपको पता लग जाएगा, लेकिन उनकी शिरकत जो है वो तो वाज़े तौर पे और हमायत का ऐलान जो है। मुस्लिम लीग नून लाहौर में मियाँ साहब तनहा होकर, पूरे पाकिस्तान की बात अपनी जगह पे कर लें, हम पंजाब की बात अपनी जगह पे कर लें, लेकिन लाहौर में तारीखी रैली होने जा रही है और आप तनहा हो चुके हैं इस वक्त। देखिए, मैं ये बात इससे इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि PMLN जो है ये एक लार्जेस्ट पार्टी है और अल्लाह ताला ने हमें आज मरकज़ में और सूबा पंजाब में जो है वो इक़्तिदार से नवाजा है। और ये एक हकीकत है कि अभी कल ही की बात है, परसों की ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, उसके अंत के जो नताइज हैं वो भी सबके सामने हैं। जेल उमर विहाड़ी की बात, जेल उमर विहाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो ये इलेक्शन जो है मैं समझता हूँ कि ये असल वो बैरोमीटर होता है जिसमें पता चलता है कि लोगों की पल्स क्या है, लोग क्या चाहते हैं। अगर लेकिन वोट बहुत ऊपर चला गया। आप देखें ना, लाहौर के जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए, आपका इलेक्शन हुआ मियां साहब, आप कितने नेक टू नेक जो है था कंपटीशन था। शुएब सदीकी साहब यहां से जीत गए, सरदार अयाज सादिक जो थे उनका बड़ा क्लोज कंपटीशन हुआ। तो ये इसको किस तरह लेते हैं आप? इसको मैं समझता हूं कि आप इस बात का क्रेडिट जो है वो हमें दें, इस तनाजुर में दें, इनके वोट बढ़ने का नहीं, इस तनाजुर में इस बात का क्रेडिट दें कि देखें आज ये है कि एक ट्रांसपेरेंट अंदाज के अंदर इलेक्शन इनेकाद पजीर हो रहे हैं। माजी के अंदर आप देखें कि कभी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फैसले नहीं होते थे, आप जो पिटीशन में पड़ी रहती थी अगला इलेक्शन आ जाता था। आज ये आप इस बात को कहें कि ये जमहूरियत जो है आज अमली तौर पर जो है वो नज़र आ रही है। आज जहाँ फैसले होते हैं, जहाँ ज़िमनी इलेक्शन इनेकाद होते हैं, वहाँ आप कहते हैं क्लोज कंपटीशन होकर फाइट हुई और फिर हार जीत हुई। और आपको धांधली का जो 2013 के अंदर राग अलापते रहे, वो आज ये हमारा इक़्तिदार में होने के बावजूद गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस की वजह की आज मियां साहब ने जो एक तरक्याती नताइज तब्दील नहीं हो रहे। जो मियां साहब ने जो इफ्तिताह किया एक बड़े तरक्याती मंसूबे का, लाहौर रिंग रोड, जब आप उसको कनेक्ट करेंगे सारे का एक बड़ा, उस क्या आप ये नहीं समझते कि ये भी इस रैली से कोई जुड़ा हुई कोई चीज़ है? कोई नहीं, देखिए ये हमारे वो तरक्याती प्रोग्राम है। ये ईस्टर्न बाईपास जो है जो कनेक्ट करेगा दरोगा वाले के साथ इसको कालश काकू को, तो इफ्तिताह किया। तो ये मंसूबा रातों रात तो नहीं बन गया ना, इसकी एक फिजिबिलिटी बनी, इसके ऊपर सारे मामला हुए। चुनाव बड़ा, यानी कि कल सुबह अगर रैली की तैयारियां हो रही होंगी तो सारे अखबारात में वो खबरें लगी हुई होंगी और लाहौरिये जो हैं शायद इस बात को देखें। आज PMLN की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक तमीर और तरक्की के प्रोग्राम के हवाले से देखें, मोटरवेज बने हैं तो PMLN के अदवार के अंदर बने हैं। आज मुल्क के अंदर जितनी तरक्की हुई है, मुझे ब्रेक प्रोग्राम जो है वली साहब मुझसे कह रहे थे कि तुमने 2 लाख का फिगर कहां से दे दिया और कह रहे थे कि लोग तो इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, और फिर इसके बारे में क्या कहोगे? मैं यकीनी तौर पे वली साहब से कहूंगा, लाहौर के सदर हैं, तैयारियां कर रहे हैं, इनके कायद इमरान खान कहते हैं कि बड़ा चैलेंज जो है बड़े लोगों को बड़ा ग्रो भी बहुत करता है। तो मैं इनसे जरूर पूछूंगा इस ब्रेक के बाद कि कितने लोग आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, रैली के हवाले से 2 चीज़ें तो वाज़ेह होगी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया कि रैली को बिल्कुल मनसूख नहीं किया जा सकता, और जो राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा वो यकीनी तौर पर सियासी गिमिक भी हो सकता है, और सिक्योरिटी जो है वो हुकूमत, आप मियां साहब इस चीज़ से तो इत्तेफाक करेंगे कि सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट के पास वसाइल हैं, उन तमाम वसाइल के मुताबिक गवर्नमेंट इनको सिक्योरिटी मुहैया कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये भी हकीकत है कि एक बड़े क्राउड को 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया नहीं हो सकती। हमें अपने उन भाइयों का, आवाम का भी ख्याल करना चाहिए कि आफ्टर ऑल मैं समझता हूँ ये सारी जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की नहीं है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी की जो ये फंक्शन अरेंज करने जा रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारियां, वो भी ये सोचें कि कल को खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए तो इसका फिर कौन आंसरेबल होगा? हाँ जी, हमारा एक तो इंतजामिया का जो है वो तो है ही, जो वो तो बताया 3000 का, वो सारी बातें हुई हैं। कल रात भी मैं एक तफसीली मीटिंग में था CCPO ऑफिस में, और वो भी बड़े खुशगवार माहौल में भी, बहुत फ्रेंडली और बड़े कोऑपरेटिव दोनों तरफ से हमारा ये रहा। और बिल्कुल हमें तसल्ली जो है इन सारी गुफ्तगुओं में, आज भी जिन मीटिंग्स में मैं नहीं भी गया, मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं हमाद अजहर साहब से और दूसरे साथियों से, वहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी की ही तमाम जो है बातें तय हुई हैं। और ये जो बात करना कि जी
कोई थ्रेट है या ये है वो, मतलब आप मिसाल हो गया तो फिर आपको खुद जो है कौन जिम्मेदार होगा? ये इस तरह होता नहीं है जी। वैसे रियासत की जिम्मेदारी होती है, कायदे आज़म का भी फरमान है, रियासत का अव्वलीन फरीज़ा उसके शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। हमारी तरफ से ये है कि हमारी अपनी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की सैकड़ों की तादाद की भी एक चेयरमैन साहब के जो हमारे इमरान खान साहब का वो है काफिले का वो हिस्सा जिसमें वो खुद है मोबाइल कंटेनर पे वो, और उसके अलावा अभी मुख्तलिफ मकामात पे जहाँ जहाँ खवातीन और इस तरह का है सिलसिला, हमारी अपनी तरफ से भी पूरी एक सिक्योरिटी का खवातीन के बदतमीजी ना हो, इस चीज को बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी, इसका भी बिल्कुल हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। और सिमिलरली इस तरह ही इंतजामिया की तरफ से भी हमारे जो सारे हर किस्म उन्होंने भी कहा है कि आप सिक्योरिटी वालों को खुसूसी कोई ड्रेस देंगे, कोई पहचान देंगे कि वो पहचाने जाएंगे ये आईएसएफ के नौजवान जो है सिक्योरिटी के ऊपर। जी जी, इस तरह का ही कोई प्लान जो है वो बनाया गया है। और एक्चुअली जो सिक्योरिटी मेरे साथी हैं उनका नाम फारूक हबीब साहब है, वो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, उनके पास सारी तफसील है। बिल्कुल जी, डिप्टी। और आईएसएफ एक जमाने में लोग कितने होंगे कल? देखें जी, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, अगर किसी को इस बात का शक है, और मियां साहब बड़ी अहम हो जाती है ना, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि मियां साहब ने एक बात का जिक्र किया, मैं भी उसी बात का जिक्र करता हूं कि अगर किसी को इस बात का डाउट है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क जो है या कोई कमी इस तरह की आई हुई है, तो यही दोनों ज़िमनी इंतखाबात जो हैं, ये इधर टीवी पे तो हम जो मर्जी कह लें और ये ठीक है, इसका रिजल्ट आया, हमारे हक में नहीं आया, लेकिन अगर आप तारीख देख लें ज़िमनी इंतखाबात की पिछले सालों में जाते हुए, और सिटिंग गवर्नमेंट और साथ कोई अपोजिशन की पार्टी, तो जिस तरह की ये परफॉर्मेंस है, हर निजी महफिल के अंदर पिछले 2 दिन से यही बात हो रही है कि ये रिजल्ट्स एक खतरे की घंटी हैं PMLN के लिए, कि एक तरफ 1200 या 100,000 वोट है बुरेवाला में, और दूसरी तरफ 7-8 हज़ार वोट का डिफरेंस है कि 82,000 और 74,000, ये 74,000 वोट कम नहीं होते। अब मैं अर्ज करता हूँ, चलें वो तो वहाँ का है ना, अब लाहौर पे आ जाए। देखें, कोई भी किसी भी जगह पर इस पैमाने पर, इस स्केल के ऊपर अगर कोई गैदरिंग जिसे आप कहें, कोई मुजाहरा, कोई जलसा, रैली, ये एक साइंस बड़ा वाज़े है। मैं भी अब 4-5 साल में इतना कुछ तो सीख गया हूँ सियासत का, आप माशाल्लाह तजर्बेकार एक इस फील्ड से हैं मीडिया की, और आप भी जानते होंगे कि जब भी कोई गैदरिंग, कोई मुजाहरा होता है तो सबसे ज़्यादा शिरकत उसी शहर की होती है। बाकी हमने दावत दी हुई है दूसरे ज़िलों से दोस्तों को, और वो आएंगे, लेकिन असल शिरकत उस शहर की हजारों होंगे, लाखों होंगे, किस तरह? देखें, आपने ऑन एयर भी कहा और वक्फे में भी मुझे बता रहे थे कि आपने ये 2 लाख का फिगर कहीं पढ़ा है और उसको कि हमारी पार्टी के किसी के बयान में कोई ऐसी बात आई है। मैं आपको सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं, मैं अपने जो महसूस करता हूं, और मैंने आपको कहा, मैं अल्लाह पे ईमान रखते हुए कहता हूं कि ये तो एक मिनिमम फिगर जो है, आप उससे 2 लाख मिनिमम फिगर है। एब्सोल्युटली जो आप देखेंगे, ये 5-10 लाख भी हो सकता है। ये लाहौर बिल्कुल 100% जी, और ये लाहौर ही के लोगों से इसका जो है वो सिलसिला होगा, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो थ्रेट की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की अगर रिपोर्ट आती है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि आपकी कोई तंसीबात अंडर थ्रेट है, आपका कोई रेलवे स्टेशन अंडर थ्रेट है, तो रेलगाड़ियां चलना बंद नहीं होती। आपका कोई एयरपोर्ट अंडर थ्रेट है तो हवाई जहाज उड़ने बंद नहीं होते। जिंदगी का मामलात जिंदगी चलते रहते हैं। इसी तरह अगर कोई अमूमी थ्रेट है, वो तो पूरा पाकिस्तान एक हालत जंग में है, सबको पता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी, एक मुजाहरा, एक पुरामन गैदरिंग और उसमें अच्छा, वैसे एक इसमें दिलचस्प बात, आप एक पॉलिटिकल एक सियासत के तालिब इल्म के तौर पर बड़े अरसे से आप कह रहे हैं कि असल में तो आपने रायविंड जाना था, ये माल रोड की तरफ बार-बार चले जाते हैं। किसने कहा है कि ये एक इख्तिताम है? ये तो आगाज है, ये तो एक ट्रेलर है। मैं तो कह रहा हूँ, अभी तो आपने वो जो इख्तितामी पे खिताब इमरान खान करेंगे, अगला ऐलान और आगे का प्लान वहीं पे पता लगेगा। आगे का ऐलान वहां से आगे ये शुरुआत है जी, और ये 10 लाख भी हो सकते हैं जो है, 2 लाख का वैसे मैंने की। देखिए, वलीद ज़ाती तौर पे मुस्बत आदमी है, इसने जो बात कही है, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अगर ये समझते हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन के नताइज जो हैं कि ये फ्यूचर के लिए थ्रेट हैं, तो मैं ये इनको एक बात कहना चाहता हूँ कि फिर इन्हें जमहूरियत के ऊपर, इनकी पार्टी को जो है जमहूरियत पे बिलीव करना चाहिए, फिर इन्हें पॉलिटिकल स्ट्रगल्स जो हैं उनको रखना चाहिए, फिर इन्हें जो इनकी जो साजिशी थ्योरी है फिर उससे बाहर निकल आना चाहिए। और फिर जिस तरह से ये इन्होंने माजी के अंदर धांधली के रागल आपकी इनकी पार्टी ने जो धरनों की साजिश की, और जिसमें जो 2 सियासी कज़न जो हैं वो शामिल हुए, सारी दुनिया को पता है कि पैट का ना तो कुछ स्टेक है, एक काउंसलर पूरा पंजाब के अंदर उनका मुंतखब नहीं हो सका, एक सीट वो ले नहीं सकते, लेकिन वो बात पैट वालों से बैठ के कर लेंगे कि उनके साथ क्या हुआ।
कल कह रहे हैं, कल सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मेरा इनको ये बात कहना है, मेरा ये बात कहना है कि फिर वो जो सियासी थ्योरियाँ हैं और फिर वो जो इल्ज़ाम तराशी की सियासत है, फिर वो जो आप कहते हैं कि जी आज आप लोगों को इस बात की सज़ा दे रहे हैं कि उन्हें आपने वोट नहीं दिए और बार बार आप ये सारी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर इससे बाहर निकलें। और आज ये जो पनामा की भी आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी जो कंस्ट्रक्टिव अगर बात हो सकती है, मैं समझता हूँ जमहूरी खिदमत यही है कि फिर आप हाउस के अंदर बैठें, वहाँ पे इसकी लेजिस्लेशन करें और ऐसा मामला देखें, फूल प्रूफ करें कि जिसके अंदर कोई भी किसी किस्म की जो है करप्शन ना हो। करप्शन की PMLN सबसे बड़ी हामी है। अगर ये इस बात की हामी है, इस बात की हामी है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए ना। नहीं देखें, मामला को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए नजम भाई, मामला ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ये इसके ऊपर जितनी काम PMLN ने किया शायद किसी और पार्टी ने नहीं किया, तो फिर वो काम करें जिससे मैं समझता हूं लोगों को फायदा हो, मुल्क और कौम का भला हो। करना चाह रहा हूं, असल में आपकी क्या राय है, कल की रैली कामयाब होगी नाकाम होगी? देखिए, मुझे ये बात पता है कि लाहौर इस वक्त सोया हुआ है। अच्छा। लाहौर वालों को इस रैली के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा। इसलिए कि जो कितने लोग होंगे? इस तरह के PTI ने जो ये पिछले 2013 से आज तक सियासत की है, इसके नतीजे में इन्होंने लोगों को मायूसियों के सिवा कुछ नहीं दिया। आज मुल्क के अंदर जो तरक्की हो रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियां महबूब अहमद साहब, आज जो लोड के खिलाफ काम हो रहा है, आज ये बहुत शुक्रिया मियां महबूब अहमद, रुकावट खड़ी करने की बात कर रहे हैं। बहुत दूर की बात नहीं, कल बहुत दूर की बात नहीं। कल अब जब शाम को बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मौजूद मेहमानों का, और उसके साथ ही मैं कहता हूं कि ठीक है, अल्लाह करे सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ी कोशिश हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को भी चौकन्ना रहना चाहिए। अल्लाह करे सबसे बड़ी दुआ कि खैरियत के साथ एक सियासी सरगर्मी जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचे। और रहेगी कामयाबी नाकामी की बात, कल इसी वक्त City 42 आप देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।